लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव, सीमा राजभर, इसके अलावा जौनपुर के दूल्हा हत्याकांड को लेकर करारा बयान दिया है, जिसके बाद वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने कहां पर बयान दिया है और कई मुद्दों पर उन्होंने तीखा हमला बोला है सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीमा राजभर पर भी। और बिल्कुल प्रांशु, सबसे बड़ा बयान, चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तमाम चीजें आप देख रहे हैं, तमाम घटनाक्रम देख रहे हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको लेकर जो वही पुराना राग अलापा है उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर फिर ठीकरा जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है। और उनका एक ही जवाब जो बार बार वो देते आ रहे हैं कि उनके कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए, और उनका कहना है कि हाई कोर्ट में वो मामले को पहुंचा दिए, उनकी लीगल टीम ने पहुंचा दी, इसलिए समय पर चुनाव नहीं हो पाए। ये एक तो इनका बयान बड़ा पंचायत चुनाव को लेकर आया। दूसरा, जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर पर चर्चित उत्तर प्रदेश के दूल्हा हत्याकांड को लेकर मृतका की बहन सीधे तौर पर जो मुख्य आरोपी है उसके बचाव के लिए सीधा तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर ही आरोप गंभीर लगा रही है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का भी जवाब आया, और जवाब कैसा आया जरा सुनिए। जिसकी हत्या हुई दूल्हे की, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि दूल्हे की हत्या जिसकी हुई है वह अकेले कट्टा चला रहा था, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। और उससे आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जिससे शादी हो रही थी वह 6 माह पहले भाग गई थी। अब ये कह रहे हैं कि ये वकील का बयान है। तो इस तरीके से वो भी जवाब दे रहे हैं, जो उनको आरोपित कर रहे हैं ये उनका जवाब है। और जो बड़ा बयान उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लेकर दिया। उनका कहना है कि सपा प्रमुख 2 साल से उन्हें गाली दिलवा रहे हैं, और जो है महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, अनपढ़ महिला उनको बताया, यानी सीमा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीमा राजभर को अनपढ़ महिला बताते हुए उन्होंने कहा कि उनसे गाली दिलवा रहे हैं। अब वो ऐसी बात कह देते हैं जिसमें दिन भर समाजवादी पार्टी और उनके लोग उलझे रहते हैं, तो ये बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने जो है और भी मामलों को लेकर बयान देते हुए यहाँ तक कह डाला कि अखिलेश यादव अब इस जन्म में सत्ता में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से वो बयान देते हुए उनका कहना था कि सपा ने विश्वासघात किया है। जब सवाल किया गया कि महाराष्ट्र जैसा हाल कहीं सुभाषपा का आपका ना हो जाए, तो उनका जवाब था कि बिल्ली एक बार जलती है जो है माठा फूक फूक कर पीती है। ये उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने कहा। तो ओम प्रकाश राजभर जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, जो उनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, फिर से एक बार उनका बयान, ये ताजा तरीन बयान आया है, वो हम सुना देते हैं आपको कि ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। कि कोई व्यक्ति 1 दिन बर्दाश्त करता है, 2 दिन बर्दाश्त करता है, 2 साल से वो हमको गाली दिलवा रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं कि खाली ओम प्रकाश को गाली दो। और उस गाली देते देते थक गया तो फिर महिला को ले आए, अनपढ़ महिला को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उसका एक सूत्री काम इन्होंने दिया, गाली दो ओम प्रकाश को। हम कभी नहीं बोले। जब पानी नाक के ऊपर होने लगा तो हमने कहा कि रुको, अच्छा
तो फिर हमने शुरू किया है, रोज़ एगो दे देते हैं, दिन भर अपना उसी में चटपटाते रहते हैं। पंचायत चुनाव तो उन्होंने ही रुकवा दिया। मैं बराबर कहता था कि चुनाव समय पर कराऊंगा। उन्होंने अपने लीगल सेल एडवाइज़र से हाई कोर्ट मुकदमा कराया। मुकदमा जब दाखिल हो गया तो तुरंत उनका बयान आ गया कि अब चुनाव नहीं होगा। कोर्ट का आदेश आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए। पहले हाई कोर्ट ने पहले राज्य सरकार और प्रदेश सरकार को नोटिस दिया, उसका जवाब दिया गया। फिर सरकार ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए। जज ने हाई कोर्ट के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। अब फिर नोटिस आई है कि आपने प्रशासक क्यों नियुक्त कर दिया प्रधानों को, फिर उसका जवाब देंगे। जो जो हाई कोर्ट कहेगा उसको हम करते जाएंगे। ये जन्म में तो नहीं आई हैं, अगले जन्म की तैयारी करें, ये जन्म में नहीं। अब देखिए, अब दावा वो कर रहे हैं, उनके लोग उनको नहीं आने देंगे। कारण अभी प्रयागराज में आपने देखा कि गुप्ता परिवार अपनी बेटी की इज्जत बचाने में लगा और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसी परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी है। अब इनको वोट दे, वो तो पीडीए। हाँ, कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के 4 नेता बलात्कार करते हैं, उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। पाल वोट दे। अब ले चलते हैं आगे हम आपको। बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला राजभर, आइसक्रीम सपा के नेताओं ने मांगा, दे दिया, पैसा मांगा तो मुड़िए काट दिए। बाकायदे FIR, जितनी बात मैं कर रहा हूँ। हम मऊ ले चलते हैं। मऊ में राजकुमार चौहान के दिन में गोली मार दिया सपा का नेता, मर गया। चौहान उठ गई। तो ये जो कर रहे हैं, अभी आपके बगल के आजमगढ़ ज़िले में समाजवादी पार्टी के नेता जो मुलायम सिंह के यहाँ फ़ोटो खिंचवाता है, एक राजभर की बेटी को मार के ले जाके गाड़ दिया। 1 महीने के बाद तो उसका पता लगा तो कंगाल मिला तो पकड़ा गया। तो वोट देगा इनको? उनके नेता भाटी ब्राह्मण को बता रहे हैं कि वो बेश्या से तुलना कर रहे हैं। जाट और गुजर की महिलाओं के साथ किस तरह का इन्होंने टिप्पणी किया। उनके रामसुमन जो सांसद हैं, उनकी टिप्पणी राजपूतों के खिलाफ किया, उन्होंने देखा आपने। अभी उन्हीं की पार्टी के महिला मंच के जो है जिलाध्यक्ष चंदौली, सपाइयों ने पीट के उतना तो उसका पति नहीं मारेगा जितना सपाई मारे हैं उसको। जौनपुर में नहीं हुआ है? जौनपुर में भी अगर सौम्या की बात करें तो उसमें भी सपाई हाजिर है। तो नाम आ रहा है कि राजभर है तो पुलिस अपना काम करे, हम लोगों से उसे क्या मतलब है। पहले कहीं से अगर मिल जाए तो फिर हम जो कहिए वो हार जाए। आज तक उस प्रकरण में ना कभी किसी एसओ से बात किया हूँ, ना कभी कप्तान से बात किया हूँ। वो तो मैं जो देख रहा हूँ, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक वीडियो तो मैं उस लड़के का देखा कि अकेले कट्टा चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी हत्या हुई थी दूल्हे की। वो कट्टा चलाते हुए दिखाई दिया। एक वकील आकर के बयान दिया है सोशल मीडिया पर कि वो किसी जिसके साथ शादी हो रही थी उसी के साथ 6 महीना पहले भाग गई थी। वकील का बयान है, मेरा बयान नहीं है, वकील का बयान है। फिर परिवार के लोगों ने समझा बुझा करके शादी के लिए तय किया। तो वो जो प्रदीप जो मारने के लिए कहा, मना किया था कि नहीं तुम शादी मत करो, तो उन लोगों की बात से ऐसा मुझे महसूस समझ में नहीं आता है कि आखिर समय ये गैंग वहाँ चल रहा है क्या। जैसे हमारे बलिया में अलग अलग कम से 20 गैंग पकड़े गए, यहाँ भी गैंग चल रहे थे। बलिया गाजीपुर में हुआ, बलिया में हुआ, जितने बॉर्डर के बिहार के ज़िले हैं सब, कोई 50, कोई 40, 45 गैंग आए। क्या कहेंगे? पुलिस कार्रवाई करे, अदालत है, अदालत कार्रवाई करे, हम लोग क्या कर सकते हैं। 8 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी हो गई ना। नहीं, पुलिस देखिए, बच्ची जिस तरह जो उम्र बच्ची की बताई जा रही है, उस बच्ची की उम्र के हिसाब से तो वो तो PM रिपोर्ट बताएगा ना। पुलिस तो PM रिपोर्ट ही मानेगी ना कि पुलिस वहाँ खड़ी थोड़ी थी। तो पहला तो प्रथम दृष्टया तो हत्या का है, तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। PM रिपोर्ट आएगी, जो PM रिपोर्ट बताएगी उस हिसाब से फिर और मुकदमा धारा बढ़ जाएगी। नहीं, परिजनों का आरोप सही है। परिजन प्रथम दृष्टया जो देखने को मिला, पुलिस ने कार्रवाई की, हत्या का मुकदमा दिखाया। वो तो आ रहा है ना, जैसे PM रिपोर्ट आ रही है ना। PM रिपोर्ट पर हटा देते धारा। अरे कैसे अब आप पत्रकार हैं,
सोच समझ करके बताया करिए, कैसे हटा देंगे, अपने मन से लिख देंगे। प्रथम दृष्टया जो अब मैंने ना उस घटना को देखा है, अखबार में पढ़ा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि हत्या बच्ची की कर दिया, हत्या करने के बाद वो फरार हुआ, पुलिस ने उसको 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का आरोप है कि इसके साथ रेप हुआ। तो एसपी का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आ जाती तो हम धारा बढ़ा लेंगे। अब दोनों तरफ से सवाल आप लोग उठाते हैं। अगर इनकाउंटर हो जाए तो पुलिस ने गलत कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो गलत कर दिया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? देखिए, कानून का राज है, कानून के दायरे में पुलिस अपना काम करती है। अगर कोई अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस अब फूल थोड़ा बरसाएगी, अपने बचने के लिए भी तो गोली चलाएगी। बहुत मासूम बच्ची थी। नहीं, दुखद घटना है, हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब घटना घटित हो गई तो अब तो कानूनी प्रक्रिया ही न बचती है। लड़ेंगे हर जिले में, बस इतना समझ लीजिए। कुछ तो तैयारी की होगी। तैयारी तो हम बहुत करते हैं, हम तो 403 सीट पर तैयारी करते हैं। अरे भाई, तो एनडीए गठबंधन लड़ेगा 403 पर ना। आपका झंडा कहाँ रहेगा? आपका झंडा रहेगा झंडा हमारा हर जिले में। जिले में हाँ? 75 जिले में नहीं, 75 जिले में नहीं, मतलब पूर्वांचल के ज़्यादा जिलों में रहेगा। ये समाजवादी पार्टी धोखेबाज पार्टी है। इन्होंने 22 में हमको धोखा दिया। वो सोच रहे कि सरकार आ जाएगी तो इनको जितना हम एमएलए दे देंगे अपने प्रत्याशी, जीत जाएंगे तो फिर इनकी प्रत्याशी को तोड़ लेंगे। तो वही हाल है कि न नौमन गेहूँ भैल न राधे गौने गेली। कहाँ भाजपा आगे है? क्यों नहीं आगे है? आपको क्यों नहीं तोड़, नहीं आपको क्यों नहीं तोड़ महाराष्ट्र देते? देख लीजिए। नहीं, महाराष्ट्र अपने से टूट रहे हैं। देखिए, मार्केट में माल बिकेगा तो कोई भी खरीदेगा, टिकाऊ माल रहेगा तो बिकेगा नहीं। तो इन बयानों के बाद फिर से प्रतिक्रिया भी शुरू होगी। स्वाभाविक है, जिस तरीके का बयान उन्होंने सीमा राजभर को लेकर दिया, अखिलेश यादव को लेकर दिया, दूल्हा हत्याकांड को लेकर दिया, पंचायत चुनाव को लेकर दिया, तो ये तमाम जो आरोप जिस तरीके के ओम प्रकाश राजभर आरोपित करते हुए लगाते हैं, उसका जाहिर तौर पर जवाब भी आता है। तो अब देखना होगा कि अब इस पर क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये फिलहाल आगे देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर सूबे के पंचायती राज मंत्री हैं। वो लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी उन्होंने पंचायत चुनाव में जो देरी हो रही है और कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ उसका ठीकरा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर फोड़ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने जो है समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर पर भी जो है तीखा प्रहार किया है। दूल्हा हत्याकांड को लेकर भी कड़ा जवाब दिया है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि हर जिले में उनका झंडा दिखाई देगा। तो अब देखना होगा कि ये जो तगड़े बयान आए हैं ओम प्रकाश राजभर के कई मुद्दों पर, इसका जवाब समाजवादी पार्टी क्या देती है। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।